डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम एकेडमी। आज हम आपके लिए जीके की सीरीज़ का पार्ट 11th लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीलिडा। एनीलिडा संघ का जो जीव होता है, जैसे केचुआ, जो ये सब मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते क्योंकि ये द्विलिंगी जीव होते हैं। और बाकी इसको छोड़ के जो मूंगा है, हाइड्रा है, स्पंज है, ये सारे जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन करते हैं। बडिंग क्या होता है कि कोई भी जीव उसका कोई पार्ट मतलब एक भाग टूटकर एक नया जीव का निर्माण कर ले, यह होता है मुकुलन या बडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? ठीक है, तो जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था, वह बनवाया था उन्होंने 4 मीनार। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये इन्होंने कब बनवाया था? तो यह 1591 में इन्होंने 4 मीनार का निर्माण करवाया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो जब हमारे यहाँ घूमने आए थे जॉर्ज पंचम, तो उस समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो जो यहाँ होगा कि किसका उल्लेख किया गया है, मतलब शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार या लोक प्रतिनिधि का। तो जो अनुच्छेद 21(1) में है, तो उसमें शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, या शॉर्ट में इनको कहते हैं WC बनर्जी, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और अगर बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इनके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम जो थे, यह राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, अगर अध्यक्ष की बात पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह असम में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। जो भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह है, उसका नाम एप्पल है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। 2013 में
दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? यानी कि दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्क ग्यून हे। पार्क ग्यून हे जो हैं यह दक्षिण कोरिया की पहली राष्ट्रपति महिला हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ध्वनि तरंगों के बारे में? ध्वनि तरंगों के बारे में ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ध्वनि तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। बाकी ध्वनि तरंगों में दाब क्रिएट होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक में से कौन सी थी? तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिस एंटीबायोटिक की खोज की थी उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलिस कैरियर या कैरियर विलिस। कैरियर विलिस द्वारा 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और प्रयोग किया गया था, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स रेज, ऑप्शन नंबर बी। एक्स रेज जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर कहाँ विकसित किया गया? यानी कि किस देश ने विकसित किया? तो उसका आंसर है जापान, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो पहला मानव लीवर जो है यह जापान में विकसित किया गया था। अगला देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ, या इसको हम रूस कहते हैं। तो जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस से लिए गए हैं या सोवियत संघ से लिए गए हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन या बैसाख पूर्णिमा का दिन था जिस दिन यह त्यौहार मनाया जाता है, तो उस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो ए ऑप्शन है हमारा सही होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है यह पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृगालिनी साराभाई। मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मृगालिनी साराभाई भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर। गाजर में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बल्कि गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है या कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, लेकिन गाजर में विटामिन ए भी पाया जाता है और कैरोटीन भी पाया जाता है। कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग पीला होता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था? बृहद्रथ था।
तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मौर्य वंश का अगर पहला शासक कहें कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो जो सबसे पहले हुआ था वो दूरबीन था। ऑप्शन नंबर बी में कि दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। रांची में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी इन स्टेशन के बीच में चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? अगर भारत का नहीं दिया है, इस तरह से पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो जाहिर सी बात है कि वह विश्व के बारे में पूछ रहा है। तो विश्व में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जुनोको तबी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जुनोको तबी जो है ये पहली माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइबेरियाई आइबेक्स यह क्या है? तो जो साइबेरियाई आइबेक्स है यह भारी बड़ी तथा भारी बकरियों को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कीपेलेगो क्या है? तो आर्कीपेलेगो जो है द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 जो है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। प्लैनेट 9 बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला जो है यह बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, एक पेंटिंग है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह बिहार की कला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसाई मारा। ठीक है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो मसाई मारा जो नेशनल रिजर्व है ये केन्या में स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलेनियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो आज के इतने ही क्वेश्चन। धन्यवाद।